प्रियोरिटी एनकोडर। प्रियोरिटी मतलब किसी चीज को ज्यादा अहमियत देना, प्रियोरिटी देना। हमारी जो लाइफ होती है उसमें हम जिस चीज को ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं उस काम को सबसे पहले करते हैं। सेम प्रियोरिटी एनकोडर के साथ है, जिस चीज की प्रियोरिटी होगी वो सबसे पहले काम होगा। देखिए इसमें 4 इनपुट्स हैं जिसे I0 से I3 डिनोट किया गया है और 2 आउटपुट्स हैं Y0 और Y1। 2 आउटपुट्स कैसे हैं? हम जानते हैं जो n शो करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को, m शो कर रहा है आउटपुट को, जो 2 रेज़ टू पावर m होगी, यानी जो m होगा वो इज इक्वल टू 2 होगा। ये तो आप जान ही सकते हैं। 4 वेरिएबल है इनपुट I0 से I3, 2 टाइप से उनको वैरी करवा सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं उनसे। तो 4 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, Y0 Y1 हमारी आउटपुट है। तो ये जो I0 है इसकी प्रियोरिटी सबसे कम होती है, लोएस्ट प्रियोरिटी। I0 कम प्रियोरिटी, I3 है इसकी प्रियोरिटी हायर प्रियोरिटी होगी। यानी कि अगर I2 1 हो जाए और I0 1 है तो प्रियोरिटी किसकी है? I2, तो सबसे पहले I2 वर्क करेगा। ये होती है प्रियोरिटी। हम देखते हैं इसका जो ग्राफ, जिसका डायग्राम है, टेबल है, वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर सारी इनपुट्स I0 से I3 सारी 0 हैं तो Y0 और Y1 क्या होगा? डोंट केयर, 0 0 ही रहेंगे, वो डोंट केयर होंगी। कुछ भी हो सकती है, सारी 0 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि अगर I0 से I3, यानी कि अगर I0 से I3 में I0 1 हो जाए जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है और बाकी सब हैं 0, तो आउटपुट पे क्या आएगा? Y0 और Y1 पे 0 0, यानी अगर दोनों 0 होंगे तभी तो Y0 और Y1 पे जाएगा। तो Y0 और Y1 क्या होंगे? 0 0, जब इनपुट 0 पे 1 होगा, इसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, बाकी सब 0 हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट कंडीशन, अगर I1 1 हो जाए, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर I1 1 है, I1 की प्रायोरिटी I0 से ज्यादा है, ठीक है, तो I2 और I3 इस टाइम पे 0 हैं, तो ये इसको तो काट ही दो, ये 0 हैं। अगर I1 1 है, I0 की प्रायोरिटी कम है I1 से, तो I0 चाहे 1 हो चाहे 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले I1 परफॉर्म करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सबसे पहले I1 ही परफॉर्म करेगा, इसलिए I0 होगा डोंट केयर, चाहे 0 हो और चाहे 1 हो, फर्क नहीं पड़ता। और जब I1 1 होगा तो Y0 और Y1 क्या होंगे? ये होगा 0 और ये होगा 1, तो I1 हमारा जाएगा आउटपुट पे। नेक्स्ट सेम कंडीशन, अगर I2 1 हो जाए, I3 0 रहेगा, I2 1 होगा, तो I2 की प्रायोरिटी 0 और 1 से ज्यादा है, तो 0 और 1 कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर I2 पे 1 हो जाए तो 0 और 1, अगर दोनों 1 1 भी होंगे ना, तब भी I2 ही आउटपुट पे जाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और आउटपुट क्या होगी? 1 0, यानी 2 1 0 2 होते हैं ना, तो 1 0 2, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए 1 और 0 को डोंट केयर लेते हैं। सेम कंडीशन I3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अगर I3 1 हो जाए तो 0 1 2 डोंट केयर रहेंगे और आउटपुट क्या आएगी? 1 1, तभी I3 जाएगा। ये है हमारा प्रायोरिटी एनकोडर। अब इसमें हम Y1 और Y0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे के मैप के थ्रू। देखिए इसमें एक चीज देख लीजिए एक बार और, अगर I2 1 है, I3 0 है, तो I1 और I0 डोंट केयर रहेंगे, यानी कि चाहे 0 हो और चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, I2 ही जाएगा सबसे पहले, जिसकी प्रायोरिटी जो 1 है, और अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो ही पहले आउटपुट पे जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारे लिए जो प्रायोरिटी जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी तो हम पहले वही काम करेंगे ना, सेम इसी तरह ही। अब देखेंगे हम इसका के मैप। सबसे पहले Y1 के लिए, देखिए Y1 के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, I0 I1 I2 I3।
4 वेरिएबल्स हैं तो 16 स्क्वायर बॉक्सेस का के मैप बनेगा। 16 सेल्स होंगी। हमारा के मैप ऐसे ही होता है जैसे हमने शो किया है 16 सेल्स का। 4 वेरिएबल्स हैं तो I0 I1 ये शो किए गए हैं, I2 I3 ये शो किए गए हैं। अब इस टाइम में के मैप की फीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब I0 I1 I2 और I3 सारे 0 हैं तो Y1 क्या है? डोंट केयर, यानी कि 0 है, डोंट केयर। नेक्स्ट, जब I0 1 हो गया, I1 0 I2 0 I3 0, I0 क्या हो गया? 1, यानी I0 उस टाइम पे 1 होना चाहिए। तो ये जब I0 1 है तो Y1 की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, नेक्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंडीशन में I1 1 है और I0 डोंट केयर है, I2 और I3 0 है। और जब I1 1 है तो Y1 की वैल्यू है 0। I1, ये देखिए I1 किस टाइम पे 1 है, सिर्फ इतने में देखना है। I1 ये रहा और इसमें किस टाइम पे I1 1 है। देखिए एक तो ये है I1 1 और एक ये है I1 1, यानी इन दोनों बॉक्सेस के लिए I1 क्या है? 1, लेकिन इसमें Y1 की वैल्यू क्या है? 0। तो Y1 की वैल्यू क्या है? 0, तो इन दोनों में आएगा 0। I1 1 है और Y की वैल्यू है 0, तो इन दोनों में आएगा 0 0। ठीक है, सिर्फ इन दोनों के लिए ही देखना है, और के लिए नहीं देखना। अब नेक्स्ट कंडीशन, अगर I2 1 है, I2 ये देखिए I2 I3, I2 कब 1 है? एक तो I2 ये 1 है, एक I2 ये 1 है, यानी इन दोनों, इन 8 स्क्वायर बॉक्सेस के लिए I2 1 है। I2 1 है और Y1 की वैल्यू क्या है उस टाइम पे? 1, यानी इन 6 बॉक्सेस में, जो हमारे 8 बॉक्सेस में आएगा 1, इन सब में 1 और 1 आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन I3 के लिए, I3 1 है। अब I3 देखिए, I3 कब 1 है? I3 यहाँ पे I3 1 है, यहाँ पे I3 1 है। नेक्स्ट, पहले I3 देख लिया, इन दोनों, इसके लिए 1 है और इसके लिए 1 है। इसमें Y1 की वैल्यू क्या है? अब Y1 की वैल्यू देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये टेबल फिल हो गया। अब हम किस करेंगे? इसकी पेयरिंग। सबसे बड़ी पेयरिंग 8 की हो रही है, एक पेयरिंग ये हो रही है, एक पेयरिंग ये हो रही है। यहाँ से हम Y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Y1 इज इक्वल टू, इन सब, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है I2 और इन दोनों में क्या कॉमन है? I3, यानी I2 प्लस I3। ये Y1 की वैल्यू आ गई। अब Y0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Y0 की वैल्यू के लिए भी हमें 16 सेल का के मैप ही चाहिए, वही सेम कंडीशन। इसकी वैल्यू भी वैसे ही पुट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अगर सारे 0 हैं तो Y0 क्या है? डोंट केयर, तो 0 क्या आएगा? डोंट केयर। अगर I0 1 है तो Y0 क्या है? 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। नेक्स्ट, I0 डोंट केयर हो गया। यहाँ पे I1 1 है। अगर I1 1 हो जाए, I1 देखिए किस टाइम पे 1 है? I1 इन दोनों बॉक्सेस के लिए 1 है और I1 1 है और Y0 की वैल्यू क्या है? 1, यानी इन दोनों में आएगा 1। कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखना कि I1 कब 1 है, I1 और I0। यहाँ पे ये I0 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली बिट I1 को रिप्रेजेंट कर रही है। I1 1 है, I1 1 है इन दोनों बॉक्सेस के लिए, और इसमें Y0 की वैल्यू क्या है? 1, तो दोनों में इसलिए 1 आ गया। अब क्या है? हमने ये वाला किया था अभी। अब हम देखेंगे I2 के लिए। I2 1 है। अब देखिए I2 किस टाइम पे 1 है? इस बॉक्स के लिए I2 1 है, इन स्क्वायर बॉक्सेस के लिए I2 1 है, और I2 1 पता लग गया। अब Y0 की वैल्यू क्या है? 0, तो इन सब में आएगा
0। अब I3 के लिए, I3 कब 1 है? I3 इसके लिए, ये देखिए यहाँ पे I3 1 है, ये I2 को रिप्रेजेंट कर रही है, I3 को रिप्रेजेंट कर रही है। I3 1 1 और Y0 की वैल्यू क्या है? 1, यानी इसमें 1 आएगा और इसमें 1 आएगा। देखिए इसमें तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसमें तो पहले से 0 फिल है। अब क्या होगा? यहाँ पे 1 आना चाहिए और पहले 0 आ गया, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे आ जाएगा डोंट केयर, यानी ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन यूज कर लेते हैं। पहले 0 आ गया फिर 1 आ गया, इसलिए डोंट केयर लगा दी। अब करेंगे इसकी पेयरिंग। सबसे बड़ी पेयरिंग यहाँ 8 की हो रही है, डोंट केयर को एज अ 1 ही पुट कर सकते हैं, और इसके बाद ये वाली 2 की, ये वाले 1 की पेयरिंग हो रही है इनके साथ, 4 की पेयरिंग। अब Y0 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से क्या आई है? I3, और इन दोनों पेयर के लिए, इसके लिए और इसके लिए, यहाँ से आई है I1 I2 कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारा प्रायोरिटी एनकोडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।